आज परम श्रद्धेय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की पुण्यतिथि पे जनपद जाट महासभा द्वारा हवन और विचार गोष्ठी का कार्यक्रम रखा गया था। क्या कहना चाहेंगे बाबा साहब के बारे में? बाबा साहब के लिए तो जितना भी कहे वो कम, क्योंकि किसान बिरादरी के लिए जो महेंद्र सिंह टिकैत ने काम किया है, मैं नहीं मानता कोई और दूसरा किसान नेता इस धरती पे आवेगा, क्योंकि चौधरी चरण सिंह के बाद चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत एक ऐसे किसान नेता हुए जिन्होंने किसान को आवाज दी, बोलना सिखाया, सरकार से अपने अधिकार लेना सिखाया। अन्य उससे पहले शोषण होता था किसान का। एक छोटा सा सरकारी कर्मचारी किसान को ब्लैकमेल करके डरा के जैसा शोषण चाहता है ऐसा कर लेता। और किसान जिस समय भारतीय किसान यूनियन का गठन हुआ उस समय बड़े बुरे दौर से गुजर रहा था। वो बिजली विभाग को लेके, वो फसलों के दाम को लेके या और अन्य किसानों से संबंधित मुद्दे, अगर एक ट्रांसफार्मर भी फूक जाता 6 महीने लग जाते रिश्वत देकर जब मिलता था। लेकिन टिकैत साहब ने किसानों को जो आवाज दी, हमने वो भी समय देखा कि 6 घंटे में भी ट्रांसफार्मर चेंज होता दिखा। इंगे खराब हुआ, उनके सूचना आई, इंगे ट्रांसफार्मर चेंज। तो ये सब अधिकार केवल चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत एक ऐसे नेता थे जिन्होंने किसानों को अपने अधिकार लेना सिखाए सरकार से। और बाकी आज उनकी पुण्यतिथि पे जनपद जाट महासभा ने ये विचार गोष्ठी रखी थी, उनको याद किया गया, उनके कामों को याद किया गया और उनके जो काम किए गए उन्हें प्रेरणा, जो हमारी नई पीढ़ी है उनसे प्रेरणा लेकर आगे में भी उसी पद्य चिन्हों पे चल के चौधरी साहब को सच्ची श्रद्धांजलि देने का भी काम होगा। और उनके जो सपने थे, जो उनके जाने के बाद कुछ अधूरे रहे, आज उनका परिवार चौधरी राकेश टिकैत, नरेश टिकैत, उनके नेतृत्व में संगठन चल रहा, वे पूरे करेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। जो चौधरी साहब के जाने के बाद जो किसान को क्षति हुई है, किसान आज तक उसकी कोई भरपाई नहीं कर रहा है और ना ही इनके लक्ष्य तक कोई किसान नेता पहुंच रहा है। दम सब भरते हैं, बहुत सारे नेता हैं हासिल लेकर, क्या कारण? देखो मलिक साहब, जो आप कह रहे हैं मैं भी इस बात से सहमत हूँ आपकी। वास्तविकता इनकी भरपाई तो नहीं कर पाया और न ही संभव है। उसके कई कारण है। पहले एक तो जब चौधरी साहब का टाइम था, उनके साथ जो लोग जुड़े हुए थे वे उन जैसे किसान थे और सच्चे मन से जुड़े हुए थे, आत्मा के रिश्ते थे चौधरी साहब से उन लोगों के। मतलब अगर कहीं बात आई, भाई बहुत जगह टकराव भी हुए, ऐसे भगत थे उनके जो प्राण न्यौछावर कर देते उनके सामने। आजकल इतना अंतर मैं देख रहा हूँ, उस समय ट्रैक्टर ट्रॉली पे पैदल चलने वाले, बुग्गी पे चलने वाले नेता थे, अब हो गए एसी गाड़ी में चलने वाले। एक तो ये अंतर है। दूसरा मैं ये देखा बहुत सारे नेता संगठन में फसली आ रहे, असली नहीं है, मैं अपना उल्लू सीधा करा और आगे बढ़ जा। तो ये अंतर है और ये समय के हिसाब से बदलाव भी हमें लग नहीं रहा होगा। कारण है किसान कम रहेंगे, व्यापारी ज्यादा होंगे। हालांकि उस मिशन को लेकर राकेश टिकैत जी चल रहे हैं, उनकी छवि बहुत सारे लोग देखे उनके अंदर, लेकिन उनके साथ भी जो एक चारों ओर जुड़ा हुआ घेरा है वो भी मेरे हिसाब से व्यापारी टाइप के लोग ज्यादा जुड़ गए। तो वो तो मैं नहीं मानता उन जैसी चीजें लौट के आओगी। पर जो भी आगे उनका परिवार है लगा हुआ है, वे आज भी किसान की थोड़ी बहुत अगर सुनवाई हो रही, मैं उसका श्रेय राकेश टिकैत जी, नरेश टिकैत जी को दूंगा। मैं कर रहे हैं, धरातल पे काम कर रहे, लेकिन वे भी बेचारे कहाँ तक करें। महेंद्र सिंह टिकैत के जाने के बाद हजारों संगठन किसानों के नाम पर बने। तमाम किसान संगठन चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का फोटो भी लगाते हैं, लेकिन जो आदर्श जो चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत में थे, जो किसानों के लिए सरकार से लड़ना, लेकिन जो नए संगठन जो बन रहे हैं वे सरकार के लिए टिकैत की जो किसान यूनियन थी उससे लड़ रहे हैं। असलियत में मलिक साहब और मेरे मुंह से क्यों खुआ रहे, तुम्हें सब पता है। बहुत सारे तो अपने बेचारे दुकान चलाने के लिए रजिस्ट्रेशन करा रखे, बहुत सारे संगठन केवल टोल के लिए बन रहे, बस टोल पर गाड़ी पास हो जा, एक रजिस्ट्रेशन करा ले, 20 लोग ले लिए,
काम नहीं कर रहे। बहुत सारे ऐसे हैं सरकार के जय कार्य लगा रहे, बस अब उनकी भी सुनवाई होती रहे, काम नहीं है किसानों के। कोई से किसान संगठन का नेता है जो भी मेन, इतिहास डालो, कल कहाँ थे आज कहाँ है। आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे, पहले ये थे एक मोटरसाइकिल भी नहीं थी उन पे। अगर इतिहास चाहोगे तो ये तो ठीक है, दुकान चला रहे बहुत से अपने, चलो जिसका जो कर काम चल रहा है, खैर हम ही क्यों बड़े इन चीजों में। सर्वप्रथम किसान नेता हमारी खाप के मुखिया स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं तो इतना ही कहूँगा। वैसे तो वक्ताओं ने बहुत सारी चीज़ें बताई, मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य तो ये रहा कि शामली में पहले आंदोलन थे और इनकी अंतिम सांस तक मेरा जुड़ाव रहा। जब हम बहुत छोटे से थे, जब शामली का हुआ आंदोलन, करमुखेड़ी, वो वोट क्लब दिल्ली का हो, मेरठ कमिश्नरी का हो, भोपे गंग नहर पे नईमा कांड हो, सारी ही रैली, बड़े बड़े आंदोलन देखने का सौभाग्य मिला। और बहुत जगह मुझे साथ जाने का भी इनके मौका मिला, क्योंकि हम यंग थे और एक वाहन चलाने का, जीव तो जमाने में साइकिल का भी शौक था, वह भी हाथ लग जाती, कंची की चला लो के एक आध घंटा उस पर ही घूम देते। स्कूटर हाथ लग जा, मोटरसाइकिल लग जा, गाड़ी लग जा, तो मुझे वो शौक भी था। मगर मुझे ऐसा मौका मिले ये कहीं चला या जीप चलाऊं, तो कई बार ऐसा मौका मिला कि साथ गए हम। तो मैं इसी दौरान एक घटना बताऊंगा जो भी पता रहना चाहिए लोगों को। 2009 के करीब की घटना है यार। किसान यूनियन थोड़ी कमजोर हो रही थी उस समय। उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार थी। एक पुराने केस में वारंट आ गए इनके बागपत से, कहने लगे जी ये वारंट है। वो सिपाही लेकर घेर में अकेले ही बैठे थे। सिपाही को बोले भाई क्या मामला आयु, अगर ये वारंट है। अब किसके सारे लिया भाई, कई मामले में कि एक दहा में रोड एक्सीडेंट हुआ था, उसमें परिवार को बॉडी छीन के दे दी थी और उसका पंचनामा हो रहा था, उसमें तस्करा डाल दिया था पुलिस ने, तो उसके वारंट है। कहने लगे भाई तारीख और बताता जा। तारीख बुझी, उन्होंने किसी से कोई जिक्र नहीं करा। एक ड्राइवर बुला, अपनी जीप में बैठे, जाके जज के यहाँ पेश हो गए। उन्होंने कहा भाई आपकी तारीफ, कहने लगे मैं महेंद्र सिंह टिकैत हूँ और यू कागज गया था मेरे पे, तो ना मुझे नहीं पता किस मामले में और क्यों गया। उन्होंने कहा जी बॉडी छीननी थी आपने, आपका वकील और कोई वकील नहीं है। कहने लगा जी वकील कर लो। नहीं भाई मैं तो कोई गलत काम नहीं कर रखा, जिसका जवान लड़का मरा उसे पता चले क्या बीते। और मैं परेशान कर, मैं इतनी मदद करी, मैं पीएम नहीं चाह रहे थे, मैंने मना करी पुलिस को, भाई नहीं चाह रहे तो जबरदस्ती तो उनको बड़ी दिलवा दी। वो कानून की नजर में कहीं गलत है, उसकी जो सजा आप बता दो। अब मैं जज तो उन्होंने कहा जी आप वकील ले और इसमें कोई बात नहीं, आपको जमानत हो जाएगी। मानने नहीं, जेल भेज दिया उन्होंने 14 दिन की। जैसे ही जेल गए मीडिया में खबर आ गई टिकैत साहब को जेल भेज दिया गया। किसी को पता ही नहीं था, वहां तो इतना किसान संगठन दौड़े, वार संघ दौड़ा, वह कहने में बैठ के अपना जेल भेज दिया मेरठ। अब प्रेशर बना भाई उन्हें रिहा करो। वे कहने लगे जी जमानत ले ले, रिहा तो हो रहे, ऐसा बड़ा केस नहीं है यूं न इसमें इतनी बड़ी सजा, लेकिन जब जमानत ही नहीं ले रहे। खैर में मानने नहीं और धरना शुरू हो गया। 14 दिन हुए, फिर तारीख पाए। बहुत सारे वकील पैनल खड़ा हो गया जी लो अब्बा जी इस पे गुंठा लगाओ। और हमें कहने लगा भाई गुंठा तो मैं लगाता नहीं जी, मैंने कोई गलती नहीं कर रखी तो मैं गुंठा नहीं लगाऊं। मेरी नजरों में वो गलती ना गलती ना आ जाए, उसकी जो सजा है जज साहब बताओ। अब वो नहीं मानने, उन्हें फिर जेल भेजना पड़ा। प्रेशर इतना आ गया बार संघ का जज पे भी। इतवार का दिन था, वो आज भी चीजें आया कि वो जज अपनी बेटी को लेकर मेरठ जेल में गया, जहाँ टिकैत साहब थे। वहां 50-100 आदमी रोज उनके दौरे बैठे ही रहते, मिलने वाले पल बिछा के बैठे थे नीम ताले। तो जज को देखते टिकैत साहब बोले भाई जज साहब आगे कुर्सी लाओ। वो कहने लगे नहीं बाबा जी वहां मैं एक संविधान से बंधा हुआ हूँ, यहाँ मैं आपका बालक हूँ और मैं आपके पास ही बैठूंगा। मोमडन जज था वो,
जेड में बैठ के, गेल में उनकी बेटी थी, एक आज ये मेरी बेटी है, उसके सिर पर भी हाथ दे रहा, आजा बैठ जा बेटे, खिचड़ी खा रहे थे टिफिन, ले खा ले बेटे तू भी। या उनकी पहले से आदत रही, कुछ भी भोजन हुआ किसी भी बड़ी सभा में वो सबको बांटते थे, भले उसमें 2 चावल के दाने आओ। तो उन्होंने उसे खिचड़ी कहा, बेटी को भी दी और बातचीत शुरू हुई। तो जज साहब ने कहा, चो साहब मैं आपका किस्सा अपनी बेटी को बता कि एक बहुत बड़े भारत के किसान नेता है और मैं संविधान से बंधा हुआ छोड़ सकता नहीं और बेच लेती नहीं। तो ये मेरी बेटी कहने लगी मैं भी मिलना चाहूँ पापा, तो इसलिए हम आपसे मिलने आए। कह रहा बहुत बढ़िया, ये तो बेटे कोई बात नहीं है, तो चलो जा, ऊपर वाला नाराज रहेगा इतना चलेगा, माँ उधर में खुश हो जाएगा, फिर हम भी तो इन बातों को कहकर उन्होंने अपनी बात टालनी चाहिए। जज साहब ने अपनी जेब से एक पन्ना काटा, कहने लगे बाबा जी थारा बालक को इस पे एक गुंठा लगा दो और मैं जातू रिहा का आदेश कर। कहने लगे सुन भाई, जब तू हमें बड़ा भी मन है और देखो एक ऊपर भगवान तर लेता और जब तू मजबूर है हम बेहद खुश है और अब तो तेरे तभी ढेर खुश है, हम जहाँ है रहन दे हमें। बनी नहीं बात है, सफल हो गया, बार का प्रेशर था इसलिए। अगले दिन आके जज ने ये कहा जो ये केस है इसमें अधिकतम सजा ही 1 महीने की है, उन्हें 18 दिन हो लिए, वे भारत के बहुत बड़े किसान नेता है, उन्हें बाइज्जत बरी किया जा रहा, जमानत नहीं ली थी, ऐसे महेंद्र सिंह टिकैत थे। ये किस्सा मुझे आज भी याद है उनका, और जज ने आते ही छोड़ दिया था बिना किसी उसके। किस्से बहुत सारे हैं पर समय कम है, और भी मैं ऐसे कई किस्से रहे जो उनके साथ रहा और देखे बड़े नजदीकी से। मैं तो यही कहूंगा कि जो किसान कमजोर था उसकी आर्थिक स्थिति तो चौधरी चरण सिंह जी ने ठीक करी थी, और जो बोलना सिखाया था, सरकार के सामने अपने हक लेने सिखाए थे, वो थे चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत। किसान को जो आवाज टिकैत साहब ने दी, उसी की बदौलत आज हम जैसे भी जाकर डीएम को गैल बहस कर ले। अन्य औकात एक लाल पगड़ी के सामी वाले को गुजरने की थी, उसे देख कर लोग जाते, ये हालत ग्रामीण क्षेत्र की थी। तो मैं तो ये कहूंगा ऐसी महान आत्मा जहां भी हो पुनः जन्म लेकर फिर हमारे बीच में आवे। मैं तो यही प्रार्थना प्रभु से करूंगा और अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं आज इस मौके पे। आज सब लोग आए, आपका धन्यवाद। आपने ऐसे महान किसान नेता के जीवन पर जो चर्चा की सभी ने, उसी के लिए जनपद जाट महासभा आप सभी का आभार व्यक्त करती है और आशा करती है कि आगे हम सब आगे बढ़ के जो इनका जीवन है, चौधरी चरण सिंह का जीवन है, जो हमारे बीच में हमारे समाज को बोलना सिखा गए, हमारे अधिकार दिए जिन्होंने, उन सबको हमेशा याद रखे अपने मन में, अपने दिल में, और कोशिश करें। मैं ये भी कहूँगा हर कोई व्यक्ति समाज का इनका एक चित्र अपने घर में भी अवश्य लगाए। चरण सिंह का, टिकैत साहब की एक चित्र आपके घरों में होना चाहिए। ये निवेदन भी मैं अपनी ओर से आप सभी को कर रहा हूँ। सभी ने हमें सुना, धन्यवाद इसके लिए। और पुनः मैं ऐसी आत्मा को अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।